वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 11वीं की जो आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है 10 फरवरी को, तो जल्दी से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका क्लास 11वीं का फिजिक्स का पेपर, तो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपका फिजिक्स का पेपर देख लीजिए, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 210 आपके फिजिक्स के पेपर कोड रहने वाला है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन 20 रहने वाले, 20 के 20 क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज रहने वाले 8 और मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले आपके 70 नंबर का पूर्णांक। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए पूरा पेपर आपका सॉल्व करा देते हैं। तो इस देख लीजिएगा, जो आपका पेपर है देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। तो वही देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। तो इसमें आपको लगा लेना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो इस लगा लीजिएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आ जाता है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, एक समान वृत्तीय गति गेंद। तो इसमें डी ऑप्शन लगा लीजिएगा करेक्ट आंसर, एक समान वृत्तीय गति करती गेंद। तो इसे लगा लीजिएगा। तो इस यार आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। तो इसमें लिख देना आपको ए और बी एवं सी तीनों। तो इसमें आपका लगा देना है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, चित्र में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। तो इस किस बिंदु पर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब जो है, दाब बिंदु पर जो है दाब अधिक होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, निम्नलिखित उदाहरणों में कौन आवृत्ति गति को निरूपित करती है। तो इसमें ए बी सी दिया हुआ, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चलिए इसमें ए बी हो जाएगा या बी सी हो जाएगा या ए सी या ए बी सी तीनों। तो इसमें लगा लेना ए सी हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पांचवा देख लीजिए, निम्नलिखित में ऊष्मा गति की अवस्था चर नहीं है। तो इसमें लगा लेना आपको दाब। तो इस दाब जो है चर अवस्था नहीं है। तो इस चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दूसरा की ओर। तो इसी आपके इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा में देख लीजिए, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डॉट मीटर की घात जो है 3 दिया हुआ है, तो एक बराबर है। तो इसके चलिए इसका आंसर हम आपको इसी में लिख देते हैं। लिख लेना है आपको 1 गुणे, इसमें लिख देना 10 कैप हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6। तो इसी आपके देख लीजिएगा, हमने उसी के सामने उसका आंसर लिख दिया उसी रिक्त स्थान में। तो वही देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम डॉट संरक्षण नियम का पर आधारित है। तो इसमें लिख देना एक समान संरक्षण नियम पर। तो इसमें चलिए हम उत्तर लिख देते हैं एक समान। इसमें उत्तर लिख लीजिएगा आप, एक समान संरक्षण नियम पर आधारित है। इसके बाद तीसरा, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान डॉट गति कहते हैं। तो इसमें लिख लेना कोणीय संवेग। तो इसका उत्तर आपको चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कोणीय संवेग, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस आपको उत्तर क्या लिख लेना, कोणीय संवेग। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है डॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तन्य पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें लिख देना तन्य पदार्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस देख लीजिएगा, हमने लिख दिया है तन्य पदार्थ, इसी तरह आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट पांचवा, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें लिख देना ऊष्माधारिता कहते हैं। तो इस चलिए उत्तर लिख देते हैं ऊष्मा धारिता, इसमें लिख देना ऊष्माधारिता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाता है छठवां, विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वांशम तरंगों के व्यक्तीकरण से डॉट तरंग उत्पन्न होती है। कौन सी, अनुप्रस्थ। तो इसमें लिख देना अनुप्रस्थ। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ। जो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक। चलिए अब नेक्स्ट पेज है, पूरे पेपर है जो सॉल्व कराना, तो इसलिए जल्दी आपको क्वेश्चनों के आंसर देखते चलिए। तो इस क्वेश्चन 3 में आपकी सही जोड़ियां हैं। चलिए कंप्लीट करेंगे सही जोड़ियां। तो इस पहला देख लीजिए, कार ऊर्जा प्रमेय। तो इसका आपको मिला लेना है।
यहाँ पर एफ ऑप्शन से। इसके बाद नेक्स्ट जाता है अप्रत्याश संकट, तो वही इसमें लगा लेना आपको जी वाले ऑप्शन से। इसके बाद बल आगुण, बल आगुण का हो जाएगा आल जो है ई वाला ऑप्शन, आर गुण एफ। इसके बाद है पांचवा एक परमाणु गैस, तो इसका मिला लेना आपको डी वाले ऑप्शन से। इसके बाद है बहु परमाणु गैस, तो इसका मिला लेना आपको एक एक परमाणु गैस, इसका मिला लेना। चौथे का आपका कोणीय संवेग का उसी के सामने दी हुआ है, एक परमाणु गैस का हो जाएगा 347 कोटि। इसके बाद है छठवां बहु परमाणु गैस, इसका मिला लेना आपको सी वाले ऑप्शन। तो गई सी आपकी देख लीजिएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में, चलिए अब आपके क्वेश्चन चौथा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन चौथा में देख लीजिए आपको एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है जो कि 5 नंबर की। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है किसी गतिमान वस्तु का तत्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है, तो इसे जब त्वरण शून्य होता है, तो इसमें लिख देना है जब त्वरण। चलिए उत्तर लिख देते हैं, जब त्वरण शून्य होता है, तो इसमें लिख देना जब त्वरण शून्य होता है, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है किसी सदिश ए से संबंधित एक अंक सदिश लिखिए, तो इस एक अंक सदिश हो जाएगा ए कैप हो जाएगा, फिर हो जाएगा बराबर ए वेक्टर, फिर बट्टे में हो जाएगा आपका इसमें इस, तो वैसे आपको लिख लेना। इसके बाद है नेक्स्ट है किसी तनित लाल में संग्रहित प्रत्यास्थानिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो वैसे इसका सूत्र हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, तो वैसे इसमें लिख देना 12K2 स्क्वायर हो जाएगा, तो वैसे लिख लीजिएगा के जेड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट जाता है विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है, तो वही इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसके बाद है पांचवा सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के विस्थापन और त्वरण से संबंधित लिखिए, तो वही इसका संबंध लिखना है। इसका संबंध लिख लीजिएगा पाई आर डी, तो वही इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे आपकी जो है कंप्लीट हो जाती है एक वाक्य। इसके बाद आ जाती है क्वेश्चन नंबर पाँचवां है, देख लीजिए। इसमें निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य सत्य लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला है सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा, इसको आपको असत्य लगा लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा, एक विमीय गति के किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग शून्य हो सकता है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा आपको सत्य लगा लेना है। इसके बाद है चौथा है, चौथे में आपको लगा लेना असत्य। इसके बाद है पांचवा लगा लेना आपको असत्य, तो वैसे आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिएगा, हमने आंसर उसकी लगा दी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे रहा आपका छठवां के बाद है छठवां का अथवा है। इसके बाद है सातवां का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आठवां, देख लीजिएगा ये रहा आठवां, ये रहा इसका अथवा। चलिए कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नौवां, तो वैसे रहा आपका नौवां क्वेश्चन, देख लीजिएगा जल्दी से। नौवें का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है दसवां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा भी उसी में। इसके बाद है ग्यारहवां के बाद इसका अथवा है। इसके बाद है बारहवां का अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद है 13वां और 14वां, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13वां का अथवा है। इसके बाद है 14वां का अथवा देखेंगे, तो वैसे रहा आपका 14वां का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 15वां, तो वैसे रहा 15वां का अथवा। इसके बाद है 16वां देख लीजिएगा, ये रहा 16वां का अथवा है। इसके बाद है 17वां, तो कोई 17वां देख लीजिएगा, ये 17वां का अथवा है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 18वां, तो गाइस देख लीजिएगा, ये रहा आपका 18वां न्यूटन की गति संबंधित तीनों नियम लिखना अथवा में दिया हुआ है, ये रहा आपका अथवा। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, तो वैसे रहा आपका 19वां क्वेश्चन। इसके बाद है 20वां देखेंगे, तो वैसे रहा आपका 20वां। तो वैसे आपके पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस इसका जो सॉल्यूशन है, संपूर्ण सॉल्यूशन वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।